14 दिन और आज 15 दिन झेल रहे हो, और आप लोगों की वजह से मुझे कुछ ज्ञान रिवाइज करना या नया से कुछ लेना और कुछ अच्छा काम जो गिविंग, लॉ ऑफ गिविंग, उसको फॉलो करना, वो सारे सब कुछ मिला है आप लोगों की वजह से। सो मैं आभारी हूं आप लोगों के प्रति। माय डियर्स, वक्त जाया ना करके मुद्दे पे आ जाते हैं। आज टाइम शॉर्ट होगा, नया कौन सा टॉपिक लेके बात करें, तो कोई भी टॉपिक लेके बात नहीं करेंगे आज, बल्कि एहसास करेंगे। आज हम लोग फील करेंगे, रियलाइज करेंगे जो लास्ट 14 दिन में बीता। ये बहुत बड़ी पार्ट है माय डियर। जैसे कि मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वहां राइटर सिखाता है कि आपका डर भगाने के लिए या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपका नाम, आपका गुण आपको ही गाना है। आप भूल जाते हो आपका नेचर क्या है। हम इंसान भूल जाते हैं, बड़ा भुलक्कर है इंसान जो है ना। मैन इज वेरी फॉरगेटफुल, भूल जाता है। इनके नेचर को उनको याद दिलाना पड़ता है। ह्यूमन नेचर भुलक्कर है। ह्यूमन नेचर को बार बार टोकना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करता है। टोकना पड़ता है, नॉक करना पड़ता है। ये ह्यूमन नेचर खासियत है इनका। नेचर सिग्नेचर जनरली चेंज नहीं होता इन लोगों का। लाख सिचुएशन करे, ट्राई कर रहे, लेकिन नेचर्स और सिग्नेचर जनरली चेंज नहीं होता है। एक्सेप्शन केस वो अलग बात है। तो माय डियर, इनको समझाना पड़ता है। आपको खुद को आकलन कहते हैं, इसको कहते हैं आकलन, आत्म मानुन बांग्ला में। सारा दिन में आपने क्या किया, या अभी तक लाइफ में जितना दिन बीता आपने क्या किया, ये कभी आपने आकलन नहीं किया हो। आपको करना चाहिए। करोगे तो क्या जो आपको पता चलेगा ना रात को सोते वक्त, जैसे आज 84,000 मिनट्स जो आपने गवाया हो, वो किस काम में गवाया, कहाँ कहाँ गया, तो आपको पता चलेगा। और टुमारो नेक्स्ट डे बेशक बेहतर होता। लेकिन हम लोग कभी इस फील्ड में जाते ही नहीं कि हमने बिताए कैसे। माय डियर, ये आकलन बहुत जरूरी है। हम लोग 14 दिन जो किया, इसको पर एक थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सोचेंगे, हम लोग थोड़ा रिवर्स जाएंगे। नहीं सोचेंगे तो फिर वो ओवरलुक हो जाएगा। आपको भी पता चलेगा कि आपको मिला क्या है। माय डियर्स, एक बुक पढ़ने में 20, 25, 30 दिन, महीनों लग जाता है लोगों को, और ऊपर से समझ भी नहीं आता। लेकिन हमने इस 14 दिन में क्या क्या किया, कितना बुक पढ़ा, पहले तो उसका नाम सुन लो आप। पहला जो बुक हमने पढ़ा, लिखो, ये अब जरूरी है आपके द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी 1963 में लिखा। ये बुक आपने पढ़ा इस 14 दिन में। आपने पढ़ा नंबर 2, यू आर द प्लासिबो, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा, जो 2014 को लिखा था, अमेरिकन राइटर है ये भी। ये बुक भी आपने पढ़ा। आपने पढ़ा तीसरा नंबर में द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो रोंडा बान का एक मूवी का है, और एक बुक भी 2012 और 2007 परहैप्स। इनके बारे में आपने पढ़ा। ये 3 बुक हुआ। चौथा में आइए, दीपक चोपड़ा का 2 बुक, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। इनमें से लॉ ऑफ गिविंग एंड अलग से सिंपल डेस्टिनी, ये 2 बुक उनका। लेकिन 2 बुक को मैं एक ही पकड़ रहा हूं, मैं 2 अलग से नहीं पकड़ रहा हूं। तो इसको 4 नंबर पे सिर्फ दीपक चोपड़ा लिखा। मैं उनका बुक के बारे में नहीं लिखा, हालांकि उनका कहीं बुक में टच किया हूं। टोटल अगर देखा जाए लगभग 30 बुक का निचोड़ है, 30 बुक को टच किया हूं मैं। लेकिन 30 बुक का बात नहीं कर रहा हूं। जो मोटा मोटा बुक एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो, कोई भी पूछेगा आप उनको बता सकते हो, वैसा नाम मैं कर रहा हूं। तो 4th नंबर में क्या आता है, दीपक चोपड़ा, सिंको डेस्टिनी। ये नाम आप कभी भूलोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। 5वां में निकोला टेस्ला। इनके लिए काफी बुक में स्टडीज किया हूं। उनका पर्सनल लाइफ जानने के लिए बड़ा इंटरेस्ट रखता हूं निकोला टेस्ला का प्रति। मैं उनको बहुत, आई एम वन ऑफ हिज फैन। तो माय डियर, निकोला टेस्ला को लेकर उनको स्टडी करने के लिए काफी सारे देखा हूं मैं, यूट्यूब गूगल में गया। तो इनके बारे में कोई भी कुछ पूछेगा, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो। तो निकोला टेस्ला का नाम से इनका एक लिया मैं। उसके बाद बात करेंगे अगर, तो थिंक एंड ग्रो रिच परफेक्टली। यहाँ 14-15 चैप्टर्स हैं, लेकिन मूल जो मैसेज, मेन मैसेज, वो मैसेज आपको अच्छी तरह से मिल चुका है। ये गया आपका 6था।
7वां में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये 7th नंबर। ये 7 बुक आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हो। 20 बुक का टच किया हूं मैं, लेकिन 7 बुक आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसमें क्या मैं बोला, इसमें कुछ जो याद रखने वाली बात, इस बुक का जो मैसेज है, स्लीप एंड ग्रो रिच, सोते सोते मेरी बानों, इन्होंने काफी सारे टेक्निक्स बताया जो एक इंसान किस तरह से अमीर बन सकता है। ये इंसान जो जोसेफ मार्गी शुरू करता है ये बात कह के, मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों को लिखने के लिए कहा था। देयर इज ट्रेजर हाउस विद इन यू, आप ही के अंदर खजाना आप ही के अंदर छुपा हुआ है। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह से हर चीज का सॉल्यूशन आप ही के पास है। फर्स्ट चैप्टर में ही राइटर मेंशन करता है देयर इज ट्रेजर हाउस विद इन यू, आप ही के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। थिंक एंड ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई पूछेगा तो 2-4 सेंटेंस अगर बता दोगे तो सामने वाला को पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इस बुक ने राइटर बोलना क्या चाहा। और इस बुक में और एक बात कहा कि कोई भी हर शब्द का आपको हिसाब देना पड़ेगा, हर शब्द का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपका शब्द के हिसाब से ही मैसेज जाता है सृष्टि तक, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। तो आपको सोच समझ के बात कहना पड़ेगा। तो थिंक बिफोर यू स्पीक आउट, आपका बात बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, हर शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। ये बात मुझे लगता है आपने भूले नहीं हो। जब भी कोई पूछे तब बताना, जोसेफ मर्फी ने कहा कि हर शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट में मैं कहा था आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड, ये जोसेफ मर्फी सिखाया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड की और से आप कुछ भी कर सकते हो। माय डियर्स, ये उनका ये मैसेज है। माय डियर्स, सबकॉन्शियस माइंड को उन्होंने कैप्टन कहा और सबकॉन्शियस माइंड को सोल्जर, मतलब वर्कर, नॉर्मल वर्कर। मालिक है कॉन्शियस माइंड और नौकर है सबकॉन्शियस माइंड। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड की में ही सबसे ज्यादा पावर है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए यू आर द प्लासिबो का मैं सपोर्ट लिया हूं। और यू आर द प्लासिबो में प्रैक्टिकली जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का जो एग्जाम्पल्स है, जो लोगों को पता नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड 90% पावरफुल है, ये तो कह तो देता है लेकिन बता नहीं पाता। लेकिन यू आर द प्लासिबो बुक से मैं आपको बताया हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या आता है, वो सारे सब कुछ जो आपका कंट्रोल में नहीं आता। भूख लगना, डाइजेस्ट करना, वोमिटिंग होना, प्यार करना, नफरत करना, केयर लेना, डरना, लोभी होना, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। माइंड इतना पावरफुल है, इसको लेकर अमेरिकन को वो माने जो डिस्पेंजा की बुक से ही मैं कहा हूं, सैम लॉन्डे के बाद जो कैंसर का पेशेंट है, बाद में मरने के बाद पता चलता है उनका कोई कैंसर कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने मरा। कैसे मरा उसने? पहले तो बात है वो मर रहा था, फिर जगह उन्होंने चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गया, नए जगह के पास गया, वहां वो ठीक होना चालू हो गया और वहां किसी भी तरह से नया डॉक्टर के साथ बातचीत करते हुए बोला कि मुझे ये 12 दिन जो होता है ना क्रिश्चियन का क्रिसमस डे, तब तक मुझे जीवित रखो, मैं जीना चाहता हूँ। उसी टाइम तक वो अपना माइंड को मैसेज दे रखा था और क्रिसमस डे का 1 हफ्ते के अंदर वो गुजर जाता है और बाद में पता चलता है कि उनकी कोई कैंसर भी नहीं था। ये जो डिस्पेंजा का एग्जाम्पल्स है। जो डिस्पेंजा साहब क्वांटम रिडीम का बात कहा, बहुत बड़ी बात है ये क्वांटम रिडीम। मैं तो आप इसके ऊपर बात ही नहीं कर पाया। वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन, उसके द्वारा मैं घुसने का कोशिश किया था, लेकिन आपने किसी एक जन ने बताया कि वो कान के ऊपर से जा रहा है, तो नहीं बताया। क्वांटम रिडीम एक बहुत बड़ी बात है यार। क्वांटम माइंड थोड़ा सा सुन लो 1 मिनट। जितना जो चीज हमारे पास है, ये सारे चीज ये कॉपी है, ओरिजिनल क्वांटम रिम में, क्वांटम वर्ल्ड में है। यहाँ जो हमारे पास आपके पास है, इससे सैकड़ों गुना एबंडेंट में उस क्वांटम रिम में है। आप यहाँ से कुछ अगर मांगोगे तो क्वांटम रिम तक मैसेज जाता है, ओरिजिनल पे जाता है, ठीक ठाक से फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। आप लायक हो कि ना लायक नहीं हो, ये गलत बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है ये मैटर ही गलत है कि आप, कोई कहता है ना कि मैं लोभी नहीं हूँ, मेरा कितना क्षमता है वो तो मैं देखूंगा, वो देख के मैं ड्रीम बनाता हूँ। गलत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है गलत बात करो भाई। आपको सोचने का जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है।
आपके पास हैसियत है कि नहीं, आप ताकतवर हो कि नहीं, आपके पास क्षमता है कि नहीं, आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, देखने का कोई जरूरत नहीं है। आपका काम है सोचना, आपकी काम है पॉजिटिवली सोचना। आपका सोचने के लिए ही आपको बोला गया है। वो अबंडेंट में वो वहां है, कहाँ है? क्वांटम रिम में। ये जो राइट ब्रदर्स ये जो फ्लाइट चलाना चालू किया तब एग्जिस्टेंस में था क्या? वो लोग सोच पाया। सोच जो आपका अनहोनी, आपका माइंड लगता है कि मैं कैसे ये सोचूंगा, अब सोच नहीं पाते तो इसलिए नहीं होता। जहां तक यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जितना तक आप सोच पाओगे उतना तक होगा। क्वांटम रिम में सब कुछ है। तो इस क्वांटम रिम के लिए मैं यू आर द प्लेसिबो इस बुक का मैं सपोर्ट लिया था। यहाँ आपको समझाया था 3 प्रिंसिपल के बारे में जो इंसान माइंड से कैसे काम करता है। कोई व्यक्ति जिम जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। जब उनको समझाया जाता है कि आपका ये जिम ये एक्सरसाइज इस काम के लिए, वो जानने के बाद फिर जब एक्सरसाइज करा तब उनको बेनिफिट मिला चालू हो गया। ये मेंटल खेल है। मैंने आपको बताया उसी बुक से जो एक लेडी का घुटनों का दर्द है और यू आर द प्लेसिबो, उनको फेक सर्जरी के बाद कहा गया, उनको कहा गया आपका सर्जरी होगा, आपका घुटना हम चेंज करेंगे। फिर लेडीज को, बूढ़ी को पैर में बोला पूरा सर्जरी, दूसरा दिन उनको बेहोश करके बोला कि आपका पूरा पैर ही हम लोग बदल दिया, मतलब घुटना पूरा बदल दिया। और बूढ़ी कह रही है हाँ तभी मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा और पेन नहीं है। यू आर द प्लेसिबो। डॉक्टर लोग ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उनको समझाया कैसे क्या हम लोग, इसके कारण उनको लगा। माय डियर, प्लेसिबो एक्चुअली ये होम्योपैथी में वो जो गोली होता है ना उसको कहता है प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब आप ही के अंदर ही दवाई है। आपको अगर झूठा समझा बोला जाता है, आपका माइंड को अगर झूठ बोल के बोला है कि तुम कर सकते हो बेटा, या ये इस चीज का ये चीज है, तो वो माइंड मान लेगा। छोटा बच्चा होता है कौन, सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास लॉजिक नहीं होता पर उनके पास ही 90% पावर होता है। और 10% वाला जिनके पास पावर रहता है वो कॉन्शियस माइंड, यही सबको रोकता है। इसको ओवरलुक करके अगर मैसेज आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाओगे तो आपका जिंदगी बन जाएगा, जो चीज चाहते हो वो मिल जाएगा। आ जाओ तीसरा पॉइंट में, सीक्रेट के लिए ये टोंडावन का क्या कहा था वहां, आस्क बिलीव एंड रिसीव, आस्क बिलीव एंड रिसीव। यहाँ में कहा था वो एप्पल, याद रखना, लॉ ऑफ ग्रेविटी का बात कहा था, गट्स एप्पल बना आइजैक न्यूटन। फिर लॉ ऑफ रियलिटी का बात कहा था, जो आईने के सामने कुछ भी जो है आपको दिखेगा, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उतना ही सच है ये। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ है आज, वो आप पास्ट में सोचे हो और आज जो आप सोचोगे वो टुमारो आपको मिलेगा। ये सच है, सच है, सच है। आपका सोच से ही सब कुछ बनता है। आप नोइंगली और अननोइंगली ही सारे सब कुछ को आपने अट्रैक्ट किए हो, आपको पता भी नहीं है कि आपने क्या क्या अट्रैक्ट किए हो। आपके पास जो लोन है, आपके पास जो बाइक है, टूटा हुआ बाइक घर है, टूटा हुआ घर है, आप जहाँ घर है, आपका घर में जो इशू है, आपका आसपास के साथ जो संबंध है, सारे सब कुछ आपने अट्रैक्ट किए, नोइंगली और अननोइंगली, जानते हुए या ना जानते हुए। आप अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको सारे सब कुछ खुशियां ही खुशियां हो सकता है। माय डियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी का एक बात कहा था, लिंक भी में दिया गया था, आपने किसी ने देखे होंगे। नंबर 4 दीपक चोपड़ा का, मेरा सबसे वन ऑफ द डियरेस्ट राइटर, जहां लॉ ऑफ गिविंग, ऑक्सीजन उतना ही ले पाओगे जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाओगे। तो पहले देना सीखो, नेचर को पहले देना चाहिए। आप नहीं देके, हम लोग को नहीं क्यों मिलता है, इसका कारण हम लोग सिर्फ खुद का सोचते हैं, हम लोग सिर्फ मांगना चाहते हैं, भिखारी जैसे हाथ फैलाते रहते हैं, और नेचर कभी नहीं आपको देगा। नेचर आपको वही देगा जब नेचर को आप दोगे, पहले आपको देना पड़ेगा और उसका रिटर्न में आपको मिलेगा। वहां मैं 2-4 एग्जाम्पल बोला था, वो गीतांजलि 50 का वो राजा का बात कहा था, जो राजा खुद भिखारी से भीख मांगता है और भिखारी छोटा सा एक दाना देता है और वो घर आके देखता है वो दाना सोना में कन्वर्ट हो गया। भिखारी के महसूस हुआ अगर मैं पूरा झोला दे देता तो पूरा झोला ही मेरा सोना बन जाता। माय डियर, वो भिखारी एहसास किया कि मैंने छोटे से दाना दिया था, इसीलिए छोटा सा दाना ही सोना बना था। तो अगर वो दे देता पूरा झोला तो पूरा झोला ही सोना बन जाता। देने का चाहिए, देना सीखो। मैं कहा था वो एग्जाम्पल, जो एक आदमी से काम, जो उनके पास काम कर रहा है, घर जाना चाहता है, घर जाने से पहले उन्होंने कहा कि तुम एक घर बना के दो, तुम्हारा हिसाब करता हूँ, बहुत दिन से तुम काम कर रहे हो, हिसाब करने में टाइम लगेगा। और वो घर वो आदमी जल्दी जल्दी बनाता रहे, जल्दी जल्दी शॉर्टकट में घर बनाया और आखिर में चाबी उनका हाथ में दे रहा है, पगला ये घर तेरे लिए ही बनाने के लिए कहा था। वो आदमी कह रहा है मुझे अगर पता होता कि ये घर मेरे लिए बन रहा है, मैं तो मैं अच्छी तरह से इसको बनाता और मैं मुकम्मल मतलब पूरी परफेक्टली इसको बनाता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये घर मुझे भी देना पड़ेगा। उसी तरह से ही लॉ ऑफ गिविंग, आप दूसरे के लिए जो सोचते हो आपको वही मिलता है। आप
असल में जो दूसरों के लिए जो सोचते हो, बददुआ देते हो, खराब दुआ देते हो, वो सब कुछ आप ही के लिए ही करते हो। लॉ ऑफ गिविंग के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। आप लोगों के लिए अच्छा सोचिए, लोगों को देना सीखिए। ऑक्सीजन एग्जाम्पल याद रखना, आप उतना ही ले पाओगे नेचर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ पाओगे। एक गाछ काफी है आपका लाइफ टाइम ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन नेचर में देखिए कितने सारे गछ है, एबंडेंट पे गछ है, कितना ऑक्सीजन आपको दे सकता है। लेकिन हम लोग उसी तरह से प्रैक्टिकल और क्वांटम रिम में इतना सारे चीज है, आपका ये गछ जैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, उसी तरह से क्वांटम रिम में एक छोटा सा गिफ्ट आपका जिंदगी को संवार सकता है। दुनिया का राजा बन सकते हो आप, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकते हो आप, लेकिन वो क्वांटम रिम में एबंडेंट में है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इतना सारे गछ है, एक गछ जैसे काफी है आपका सारा जिंदगी ऑक्सीजन के लिए, उसी तरह से क्वांटम रिम का थोड़ा सा झोली में थोड़ा सा डोनेट आपका जिंदगी बदल सकता है। लेकिन माय डियर, हम लोग देना नहीं जानते हैं। लॉ ऑफ गिविंग, आप देना चालू करो, देना सीखो, तभी आपको मिलेगा। बगैर देते हुए आपको नहीं मिलेगा। हम नहीं देते हैं इसलिए हमको नहीं मिलता है, देना चाहिए। आ जाइए सिंक्रोनिसिटी, बहुत बड़ी पार्ट है सिंक्रोनिसिटी। माय डियर, और एक में छूट गया हूँ बीच में, तब मैं कोलकाता, बांग्लादेश से आके कोलकाता में था, मुझे याद है 2 दिन में प्रोग्राम लिया था, द रोल ऑफ यूनिवर्स, द रोल ऑफ गॉड, इसके ऊपर मैं बात रखा था। इसके ऊपर द रोल ऑफ गॉड मैं क्या कहा था, माय डियर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब भी पढ़ोगे तब बार बार यूनिवर्स को कह रहा है, यूनिवर्स ये करता है, यूनिवर्स वो करता है। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता है, यूनिवर्स करता है, यूनिवर्स करता है, और ये बात है भी नहीं। लेकिन आज की डेट के अल्ट्रामॉडर्न का हूं मैं, बार बार मैंने गॉड का बात कहूंगा भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को 1 दिन या 2 दिन में प्रोग्राम लिया था, ये कहते हुए गॉड का नेचर क्या है और गॉड का रोल क्या है, कौन सा धर्म से हो, क्या आपका धर्म कह रहा है, मैं उस पर नहीं गया हूँ। एक्चुअली जो फैक्ट है उस फैक्ट में मैंने आपको समझाया। और धर्म का डिफरेंट धर्म को लोग स्क्रिप्चर या रिलीजियस उन लोगों का लीडर्स को लेकर अलग अलग से मौत बनाया है, ये मैं आपको समझने का प्रयास किया। गॉड ही सब कुछ दे रखा है, द ऑलमाइटी गॉड ही सब कुछ यहाँ दे रखा है, मतलब सृष्टि में उतना पावर दे रखा है जितना आप सोच नहीं सकते। सारे सब कुछ सृष्टि में ऊपर वाला दे रखा है। तो हम लोग जो यूनिवर्स से मांगते हैं, ये नेचर पे मांगते हैं, नेचर में वो पोटेंशियल दिया रखा है। मैं गॉड का बात करते हुए आपको कहा था, आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाओ या ना जाओ, आपको अगर लगता है ये पर्टिकुलर रिलीजियस जो रूल्स है, नियम है, ये फॉलो करने से आपका गॉड आपका बात सुन लिया, तो ये बात गलत है। तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा में जाके आप जो करते हो डिफरेंट, मंदिर वाला तो मस्जिद नहीं जाता, मस्जिद वाला तो मंदिर नहीं जाता, ये दोनों तो गुरुद्वारा नहीं जाता, गुरुद्वारा वाला तो इन दोनों का यहाँ नहीं जाता, ये तेरा तो गिरजा नहीं जाता, गिरजा वाला तो इन दोनों का यहाँ नहीं जाता, फिर कैसे उन लोगों का जिंदगी संवरता है? हेलो, गलत मैसेज देते हो। गलत मैसेज मतलब लोगों को गलत फहमी है। गॉड इज नॉट रॉन्ग, गॉड इज नॉट रॉन्ग। ये पी के देखो ना आमिर खान का, वो पी के देख के मैं कह रहा हूँ, ऐसा बात नहीं, मैं पढ़ाई किया हूँ सर। हेलो, आई हैव डेटा, उस डेटा के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन बात दूसरी तरफ चला जाएगा। माय डियर, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, आप गॉड को किस नाम से बुला रहे हो ये आपके मैटर है, लेकिन गॉड को बुलाओ या नहीं बुलाओ, वो अपना काम करता है। सृष्टि में उसको पावर दे रखा है, जो नास्तिक है उनको भी मिलेगा, जो आस्तिक है उनको भी मिलेगा। पर्टिकुलरली इस चीज के लिए या इस फेथ के लिए, इस धर्म के लिए गॉड करता है या करेगा, ऐसा बात नहीं। जो कहीं जाके मंदिर, मस्जिद या मजार में जाके जो माथा टेकते हो आप और आपको मिल गया, आपको लगता है ये आपका फेथ की वजह से है, आप के अंदर जो विश्वास है कि मेरा ये करने से मेरा वो हो गया, उस विश्वास के कारण होता है, ना कि आप जहाँ गए हो या जो चीज किया हो, जो चढ़ाए हो, चादर चढ़ाए हो या ये चढ़ाए वो चढ़ाए, उसके लिए हुआ है, ऐसा बात नहीं। बल्कि आपको लगा कि वो करने से मेरा ये ठीक हो जाएगा, ये जो मैसेज आपने अपना माइंड को दिया, ये माइंड ने उसको किया, ये मैं कहना चाहा। सही इंफॉर्मेशन नहीं है माय डियर, किसी को गलत करने का, गुमराह करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। आपका स्क्रिप्चर आपका जो है वो आपको ढूंढना है, आपको देख लेना है। बट द थिंग इज माय डियर, यू हैव टू गेट द राइट वे माय डियर। सो ये गॉड का और यूनिवर्स के बारे में मैं वहां बताया था। फिर आए थे ये आपका लॉ ऑफ गिविंग के बारे में, फिर सिंक्रोनिसिटी के बारे में बताया, सिंक्रोनिसिटी के बारे में बताया था। ये कोइंसिडेंट घटना का उल्टा, कोइंसिडेंट घटना का उल्टा, कोई मतलब सडनली हो गया, हठात हो गया, या ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं हो गया। आप प्लैनेट्स के बाद कहा कि कहीं दूसरा प्लैनेट ग्रहों में वह कहीं धूप गर्म है बहुत, तो कहीं बहुत ठंडा है, एकमात्र पृथ्वी है जहाँ जीने लायक है। ऐसा कैसे हो सकता? और इस तरह से हमारा निकट नियर बाय जो सोलर सिस्टम है, इससे ये एक मिल्की वे का एक छोटा सा एक टुकड़ा है, हजार लाखों करोड़ों अरबों मिल्की वे है जो अपना अपना क्षेत्रों में अपना अपना ऑर्बिट में घूमता रहता है। हेलो, आप नहीं कह सकते हो कि ये कोइंसिडेंट है, ये ऑटोमेटिक हो गया, ये ऐसे हो गया। ये पूरा
जो है एक सिस्टम में चलता है, इसको कहता है सिंक्रो डेस्टिनी। आपका शरीर में हार्ट का एग्जांपल वहां दिया था, क्योंकि दीपक चोपड़ा हार्ट का ही बात कहा था, इसलिए मैं हार्ट का बात कहा था। ये हार्ट में 4 चेंबर है, एक जगह खून लाता है, एक सिरा और धमनी, एक खून लाता है, एक खून भेजता है। एक तरह से एक चेंबर से खून एंट्री करता है, दूसरा चेंबर से खून निकलता है। जब खून एंट्री करता है हार्ट में, तब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, उसके साथ वहां होके फिर ऑक्सीजन होकर पूरा शरीर में जाता है, और इस हार्ट के साथ पूरा शरीर में आपका ब्लड फैलता है। ये ऐसे नहीं होता है सर, ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटी है। आपका शरीर का, हमारा शरीर 38.2 ट्रिलियन कोष एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिंक्रोनिसिटी का पार्ट है, ये कोइंसिडेंट नहीं। आसमान में जितने सारे सितारे हैं, ये कोइंसिडेंट नहीं, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी तरह से पृथ्वी में जितना सारा इंसिडेंट हुआ, ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैं चाबी का एग्जांपल दिया था कि आप घर से निकल रहे हो, चाबी आपका खो गया, फिर घर जाकर आप ढूंढ रहे हो, आधा घंटा टाइम जाने के बाद पता चल रहा है कि बैग के कोने में पड़ा हुआ है। क्यों आपको आधा घंटा लेट हुआ? आप खुद को गाली दे रहे हो या आप किस्मत को गाली दे रहे हो, साला मेरा आधा घंटा लेट हो गया, ऑफिस में सारे सब बॉस बैठा हुआ है, मेरा वेट कर रहा है। हेलो, इसका मीनिंग आप नहीं समझोगे, आपको वेट करवाया गया है। यही सिंक्रो डेस्टिनी है। आप सिर्फ आप ही का सोचते हो। सिंक्रो डेस्टिनी का मतलब है आप अकेला नहीं हो, आपका मल्टीटास्क, 100 टास्क, आपके चारों ओर 100 लोग कम से कम इनके साथ संबंधित हो। आप जो आधा घंटा लेट किया, पता है इसके लिए क्या क्या हुआ? आपके वहां जो बॉस है, आपके वहां जो सीनियर है, जो ऑफिस में आपके लिए वेट कर रहा था, हो सकता है उन लोगों जो बातचीत कर रहा था उस टाइम आप ना एंट्री करो, उन लोगों के अंदर कुछ बात हो गया, या उन लोगों ने एक दूसरे में आपके अगेंस्ट में कुछ कहा, या आपका फेवर में कुछ कहा, या रास्ते में किसी को आपको देखना था। जो आधा घंटा लेट करोगे तभी दिखेगा, या आधा घंटा पहले जाते हो तो तब नहीं दिखेगा। या एक्सीडेंट होना, कितना क्या हो सकता है इसका माजरा, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे माय डियर। सो डोंट थिंक कि आपको ऐसा किस्मत में था, ये सडनली ऐसा हो गया। माय डियर, आप नहीं समझ पाओगे कि आपका स्क्रिप्ट जो है आपका अकेला का नहीं, या आप लिखे हुआ ऐसा नहीं। यहाँ गॉड का बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लाख भाग्यों का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितने लोग थे, हैं और आएंगे, सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप अकेला नहीं हो। आपकी द्वारा 100 लोगों, आपका सोसाइटी, आपका नेबर्स, आपका फैमिली सब जुड़ा हुआ है। आपकी वजह से आपका बीमारी क्यों है? क्योंकि आपका सोसाइटी में कुछ लोग अच्छा है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। उसको हिसाब के लिए किसको हिसाब देगा? नेचर को हिसाब देगा। वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के कारण आपके साथ वो घटना हुआ है। आप एक घटना जो आपके साथ हुआ, आपके साथ हुआ, दूसरे के साथ नहीं हुआ। हाँ सर, आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपके के साथ हुआ, जो आप एक एग्जाम्पल हो एक सोसाइटी में, और आपके द्वारा सारे सोसाइटी में जितने लोग हैं वहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया। आपके बारे में रात में हस्बैंड वाइफ बात करता है, आपके बारे में किसी बच्चा या टीचर स्टूडेंट को समझाता है, आपके बारे में कहीं दूसरी जगह में बातचीत होता है। हेलो, ये सिंक्रो डेस्टिनी का खेल है। सोसाइटी में सारे व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं होगा, नहीं तो सोसाइटी नहीं होगा। सोसाइटी में सारे व्यक्ति कैरेक्टर लूज नहीं होता है। सोसाइटी में सारे व्यक्ति अच्छे नहीं होते। सोसाइटी में सारे व्यक्ति बुरा नहीं होते। सोसाइटी में सारे व्यक्ति हैंडसम नहीं होते। सोसाइटी में सारे लोग ब्यूटीफुल नहीं होगा। सारे लोग बुरा नहीं होते। सारे लोग जवान नहीं होते। सारे लोग बच्चे नहीं होते। सारे लोग ये नहीं होते, वो नहीं होता। ये जो डाइवर्सिटी आपको दिख रहा है, ये सिंक्रो डेस्टिनी है। एक दूसरे का सबका रोल है। अपना ऑर्बिट में, जैसे आसमान में स्टार घूम रहा है, उसी तरह से आपका लाइफ, आपका जो जिंदगी, आप भी एक ऑर्बिट में घूम रहे हो। आपका ऑर्बिट वाइफ का साथ है, आपका ऑर्बिट आपका पापा का साथ है, आपका ऑर्बिट आपके बच्चे के साथ है, आपका ऑर्बिट नेटवर्क मार्केटिंग में आप जहाँ काम करते हो उसके साथ है, आपका ऑफिस का है, आपके नेबर्स के साथ है। यहाँ एक ऑर्बिट में सब घूम रहा है। आप किसी को गाली मत दो। उनके कारण आपको लगता है कि आप इस चीज में आए हो, तो माय डियर, उनके कारण नहीं, बल्कि यहाँ आपको आना था। ये सिंक्रो डेस्टिनी का पार्ट है। बहुत लोगों का जिंदगी बदल गया, वो हुआ तो बहुत लोगों का जिंदगी बर्बाद भी हुआ ना, वो भी एक एग्जाम्पल क्रिएट किया गया है बहुत लोगों के लिए। उसका मीनिंग आप नहीं समझोगे। सिंक्रो डेस्टिनी के हिसाब से आपको चूं चा नहीं करना है। आपके साथ जो घटा है वो सिंक्रो डेस्टिनी की पता है कि क्यों घटा है। बहुत सारे उसका कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन में मत जाओ, सामने की तरफ आपको सोचना है क्या कि आपको हल्का होकर ईगो छोड़ के लॉ ऑफ पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ गिविंग, ये सब कुछ फॉलो करके आगे की तरफ बढ़ना है। रिजल्ट के लिए मत सोचो, सारे सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आईपीएल पता नहीं कौन जीता, कल तो था शायद फाइनल। इस बार मैं देखा ही नहीं, टीवी ही ऑन नहीं किया। प्रीवियस कॉन्सेप्ट से वो 52 इंच का टीवी मिला है, लेकिन टीवी चलाते नहीं, घर में हमारा चलता ही नहीं, कभी देखता ही नहीं हूँ। तो माय डियर, पता नहीं है, लेकिन इस खेल में जो जीता ना, ये भी सिंक्रो डेस्टिनी का पार्ट है। एक बॉल, हेलो,
इतना इस क्रिकेट टीम को इतना पॉइंट मिलेगा और उसको उतना पॉइंट मिलेगा। ये सिंको डिस्ट्रिक्ट का पार्ट माय डियर, सिर्फ इस आईपीएल के ऊपर बात कर सकता हूं मैं, इतना टाइम लगेगा। सारा सब स्क्रिप्टेड है, ऐसा बात नहीं, उसको भाग्य नसीब में मत लेके जाओ। सिंको डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। सिंको डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि ये सारे सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, लिंक्ड अप है, कोई सेपरेट नहीं, अलग से आपके लिए दूसरा कुछ है, ऐसा बात नहीं। आपके साथ इस यूनिवर्स का आप एक पार्ट हो, पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम में चलता है, सिस्टम का नाम है सिंको डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, सिंको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है। उसके बाद आपको बताया था मैं, सिंको डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको बताया था, हाँ, ये थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच एक नॉर्मल जिंदगी से खास बनने के लिए सारे सब कुछ दिया हुआ है। वहाँ शुरू होता है कौन सा बात से? यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल, बिकॉज यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर थॉट्स। यहाँ से बात शुरू होता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, जो 1937 में लिखा गया ये बुक नेपोलियन हिल ने, जो बेस्ट बुक है। जैसे मूवी में ब्लॉकबस्टर मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होता है, उसी तरह से ये बुक ऑल टाइम हिट बुक है, बेस्ट सेलिंग बुक है। कौन सा बुक? थिंक एंड ग्रो रिच। सब कुछ यहाँ है। फेथ ही डिजायर से वहाँ 7 पॉइंट बताया था, उसके लिए यूट्यूब लिंक भी मैं भेजा था। आप लोगों में बाद में देखा 6-7 व्यक्ति आप लोग देखे हो, ज्यादा नहीं देखे हो, मैंने व्यूज बढ़ा नहीं था, पर मैं लिंक में शेयर किया था। उसमें 7 स्टेप 6 स्टेप राइटर एक के बाद एक बात बोल रहा है, 2.5 पेज में लीडर फॉलो करने के बाद कहा। तो 7 स्टेप्स मैं वहां दे दिया हूं। आपको कितना पैसे चाहिए एग्जैक्टली आपको बताना है, उसके लिए आप क्या दे सकते हो ये बताना है, कब तक चाहिए टाइमिंग वो आपको ठीक करना है। इसके लिए एक प्लान आपको बनाना पड़ेगा और आपको सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से राइटर ने कहा है माय डियर्स। और आखिर में एक लीडर आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद फेथ का बात कहा है, हर चीज का शुरुआत होता है फेथ से। फेथ इज द एंटीडोट ऑफ फेल्योर। इसके बाद आता है ऑटो सजेशन। आपका फेथ को मुकम्मल करने के लिए, बिल्ड अप करने के लिए ऑटो सजेशन के बाद राइटर ने कहा ऑटो सजेशन बार-बार रिपीट करो, कुछ भी रिपीट करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको सच बोलकर मान लेगा। इसमें से नॉलेज का बात कहा था थॉमस एडिसन का, बात कहा था हेनरी फूड का, जो लोग पढ़ाई नहीं किए थे लेकिन वो लोग बहुत बड़ा सक्सेसफुल हैसियत बना। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आप पीएचडी होना पड़ेगा ऐसा बात नहीं, पर जिस चीज में आप काम करते हो उस चीज का स्पेशल नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। वो कहीं से आप ले सकते हो माय डियर्स, स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपका वहाँ एक चैप्टर ऐसा भी है जो है आपका ये ऑर्गेनाइज प्लानिंग बहुत बेहद जरूरी है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, आप सेपरेट कुछ नहीं कर सकते हो, आप अकेला नहीं कर सकते हो, आपको एक ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा। सारे लोग ने लिया, आपको लेना पड़ेगा। वहाँ भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ ब्रेन नाम का अलग से चैप्टर है, वहाँ आपका सेक्स ट्रांसम्यूटेशन नाम का एक चैप्टर है। वहाँ ये सब सारे बारे में आप कॉन्शियस माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस चैप्टर से लेने के लायक था वो था मास्टरमाइंड। आपको एक मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये मास्टरमाइंड का ग्रुप इंसान, ह्यूमन ब्रेन, जहाँ नेपोलियन हिल कहता है कि ये इसको चार्ज जरूरत होता है। चार्ज जैसा है, जैसे सिंगल बैटरी जो जितना पावर देता है, इसके साथ अगर कई सारे बैटरी एक साथ रहेगा तो ज्यादा पावर देता है। तो आप कुछ लोगों के साथ एक साथ मिलकर अगर काम करोगे तो आपका ये पावर बनेगा। तो थिंक एंड ग्रो रिच में जो मैसेज था मैं आप लोगों को दे चुका था। उसके बाद जो बुक का नाम आपको, हाँ, निकोला टेस्ला का। ये तो निकोला टेस्ला के बारे में जो महान वैज्ञानिक 100 से ज्यादा आविष्कार किया है, यूएस गवर्नमेंट ने उसको मार दिया। उनका हिसाब से ये दुनिया कुछ भी नहीं, फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड वाइब्रेशन है। आप कुछ भी जो सोचते हो उस सोच के हिसाब से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वो फ्रीक्वेंसी के तहत जाता है। कहाँ जाता है? आपका क्वांटम रिंग में, और उसके हिसाब से रिटर्न आपके पास आता है। माय डियर, वो निकोला टेस्ला हर चीज 369 के थोड़ में करता था। पूरा यूनिवर्स को उन्होंने दिखाया है। और यह बात है कि मैथमेटिक्स के द्वारा अगर देखोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स के द्वारा अगर देखोगे, पूरा दुनिया टिका हुआ है 369 के ऊपर। इसके ऊपर प्रोग्राम देने वाला था मैं। सारा सब कुछ 369 में कोड है। वो जो निकोला टेस्ला हर कुछ करता था 369 के तहत। तो मैं आपको कहूंगा कि वो जब ऑफिस एंट्री करते थे, घर एंट्री करते थे, खाना खाते थे, कुछ खरीदते थे, होटल में रहा, सब कुछ 369 डिजिटल वैल्यू निकालना का एक प्रोसेस है। उस हिसाब से काउंट करके 369 का कैलकुलेशन ही होना। इसी तरह से वो लाइफ बिताते हैं, डेली का डेली। लंच लेते थे टाइमिंग देखिए 369 के तहत, डिनर लेते थे 369 के तहत, कितना तक वो काम करता था 369 के तहत। वहां उस प्रोग्राम से मैसेज में ये देना चाहता आप लोगों को कि आपके मोबाइल जब सिम काट लो तब उसको जोक करके डिजिटल वैल्यू 369 निकालिए। जब कार लेंगे, जब बाइक लेंगे, उस नंबर को पैसा देके 369 निकालिए। आप जब रूम लेने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो, जितना हो सके 369 को फॉलो कीजिए। ये इसलिए फॉलो कीजिए कि ये महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने किया है और कहा है सीक्रेट डोर ऑफ द यूनिवर्स, थंबप्रिंट ऑफ द गॉड।
तो कुछ ऐसे नहीं कहा होगा। आपको ये फॉलो करना चाहिए। जो 5% लोग होता है दुनिया में जो राज करता है, वो सारे लोग को 369 के प्रिंसिपल के बारे में पता है और वो लोग इसको फॉलो करता है। आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। इस नॉलेज के बगैर आपको सक्सेस नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आ जाइए नेक्स्ट में बात किए थे, आखिर में जो बात किया द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बहुत गजब का मैजिक यहाँ राइटर ने कहा। बड़ा कैसे आप सोचोगे, आपका डर कैसे भगाना है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। डर भगाने के लिए राइटर ने कुछ 4 पॉइंट्स कहा कि सीट में आपको सामने की तरफ बैठना है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी प्रोग्राम में हो, वर्कशॉप में हो, ऑफिस में, जहां हो सामने की तरफ बैठो। आंखें मिला के बात करने का सीखो। आंखें मिला के बात करने का सीखने के लिए कहा, आई कॉन्टैक्ट ठीक रखने के लिए कहा। और क्या क्या जो था 5 पॉइंट, हाँ थोड़ा 30% 25% ज्यादा स्पीड में आपको काम करना पड़ेगा। ये करेंगे तो भी आपका आ जाएगा। और स्पीक अप अलाउड, थोड़ा ज्यादा बताइए, बात को खींच लीजिए, लोगों को भीड़ से बात को खींच लीजिए और हंसना सीखिए। हेलो, याद आ गया मेरा 5 पॉइंट राइटर ने कहा आपको डर को भगाने के लिए। आप आ जाइए, उन्होंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। आपका कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए राइटर ने कहा कि आपको कहीं लिखना है, आपके ही बारे में खुद को आपको बेचना पड़ेगा और बार बार बोलते जाओ। दिन में 2 बार कहो, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। ये अगर कहोगे तो माय डियर्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपका सोच बड़ा ऐसे ही हो जाएगा। कुछ भी करो, सोचना तो आपको पड़ेगा ही। जब आप सोचोगे तब सृष्टि तक को मैसेज जाता है, आपके लिए काम करना चालू हो जाता है। तो माय डियर, बड़ा सोचने के लिए छोटा छोटा स्टेप से आपको सोचना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको खुद के ऊपर पढ़ाई करना पड़ेगा। राइटर ने 3 पॉइंट वहां कहा था कि आपके खुद का नाम करो। आप नहीं नाम करोगे तो कौन करेगा। पहले आप ही का डंका खुद बजाओ, फिर आपको लोगों को डंका बजाना है, लोगों के लिए अच्छा अच्छा कहना है। ही इज द ग्रेट, ही इज द गुड, ही इज द परफेक्ट, ही इज द केयरिंग पर्सन, आई लव हिम, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका मुंह से जो बातचीत निकला है, वाओ, ग्रेट, थैंक्स, वेरी गुड, इस तरह का बात कहना पड़ेगा। ये आपको बड़ा सोच लेने में बहुत सहायता करेगा। और कल का जो बात रखा था वो था एडिफाई करना सीख लो, जिंदगी बदल जाएगा। एक लौता फॉर्मूला एडिफाई करना। आपका फैमिली लाइफ, आपका सोशल लाइफ, आपका रिलीजियस लाइफ, आपका बिजनेस लाइफ, सारे लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सारे लाइफ में झिंगा वाला स्टार नंबर 1 में आ जाओगे आप। अगर एडिफाई करना सीख लो तो लोगों का दोष गलती लेके मत बोला करो, उसमें नेगेटिव बांटता जाता है। आपको अगर लगता है कि किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव कहे के सामने वाले व्यक्ति के साथ जगह करोगे तो गलत कह रहे हो ही नहीं सकता। वो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपको उस नजर से नहीं देखेगा। आपको लगता है कि उन्होंने आपको कुछ दिया लेकिन आपको और भी ज्यादा मिलता, आप अगर पॉजिटिव बात करते तो हमेशा पॉजिटिव बात किया करो। लोगों को पॉजिटिव बात करोगे तो 3 पॉइंट होगा। क्या 3 पॉइंट होगा? नंबर 1, आपका आसपास का लोग, वो आप हंसोगे, पॉजिटिव बात करोगे तो वो भी हंसेगा, वो भी पॉजिटिव बात करेगा। आप लोगों की तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। नंबर 2, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप अगर चेयरफुली बात करोगे, पॉजिटिव बात करोगे तो आपका हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन सीक्रेशन होगा। माय डियर सबकॉन्शियस माइंड आपका सचमुच वो सिचुएशन को चेंज कर देगा। आप थोड़ा सा नाटक करोगे अच्छे रहने का, हंसने का, तो वो सचमुच ओरिजिनल में हंसी हो जाए, उस सिचुएशन बन जाएगा। और नंबर 3, वो जो क्वांटम रिम, वो जो वहां से आपके लिए हमारे चारों ओर नेगेटिव और पॉजिटिव घूमता रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो घूमता रहता है, आप जब पॉजिटिव रहोगे, आप जब हंसी खुशी रहोगे, आप जब अच्छे बात करोगे, आप जब बड़ा बात करोगे, तब पॉजिटिव आयन आपके साथ कनेक्ट हो जाता है इजीली। जी हाँ, तो सृष्टि से आपके लिए जो ऊपर वाला दे रखा है, अच्छा चीज, बड़ा चीज तैयार होकर आएगा। इसीलिए आपको पॉजिटिव बात करना है। ये बात मैं कल तक कहा था। अभी तक टाइम हुआ 7:24 और आज 15 डेज। तो लोग तो कहेगा सर 14 दिन का ही प्रोग्राम हो गया, 15 दिन तो नहीं हुआ। इसलिए आज 15 दिन के लिए मैं नया कुछ मैसेज, आखिरी मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये 14 दिन आप तक सिखाया, वो मैं डिस्कस किया, और 15 दिन में आखिरी में मैसेज देना चाहता हूँ। सुन रहे हो मेरे बात या कोई सोच के सुन रहे हो? माय डियर्स, आखिरी मैसेज ये है, खुद को प्यार कीजिए, लव योरसेल्फ। दूसरों को हेट करके खुद को प्यार मत करो। ऐसा नहीं कर रहा हूं, दूसरों को हेट करके नहीं, बल्कि ऐसा मत करो कि खुद को केयरलेसली होके, मतलब खुद को केयर ना करके दूसरों को जो प्यार करते हैं वो गलत है। सर आपकी माँ के पेट में आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है?
अब आ रहा है। ये माँ ऐसी बात करो तो खुद को प्यार कीजिए, उसके बाद से कुछ नहीं आया। खुद को प्यार कीजिए, उस तरह वही तक आया था। ओके सर बिल्कुल क्लियर आया। शायद पवित्र सर आपका नेटवर्क का इशू होगा, हम लोग को तो पूरा सुनाई। ओके, कोई बात तो या लव योरसेल्फ माय डियर। खुद को प्यार करो सर। ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों को हेट करके खुद को प्यार करो, लेकिन आप जो क्या करते हो ना, खुद को प्यार ना करके दूसरों को प्यार करते, ये गलत बात है सर। ये गेम है, हेलो, ये खेल है। आपका पापा दद्दू आया था ना, फिर आपका पापा आया, फिर आप आए हो, फिर आपका बेटा आया है। सब चला जाएगा सर, आया है चला जाएगा। अपना अपना रोल है। बस में चढ़ा है, थोड़ा देर सफर करेगा, फिर उतर जाके चला जाएगा। बस में जो थोड़ा सफर करेगा ना, उनका रोल है। सिंपल डेस्टिनी, सबका अपना अपना रोल है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनके लिए आप सैक्रिफाइस करते हो। क्यों करते हो ऐसा? मैं कई बार कहा हूं आपको, क्या कहा था? घर में कुछ खाना लाए हो, रात को आप आए, बीवी हो और आप है, और खाना आपने रख दिया थोड़ा, सुबह उठ के बच्चा खाएगा। मत करो, पहले खुद खाओ। पहले तो दुकान में खुद खाओ आप, और अगर होता है तो घर में आके हस्बैंड वाइफ मिलके खाओ। फिर बचेगा, अगर अच्छा से खा लेना, फिर बचेगा, फिर बच्चे के लिए रखना। मत रखो बच्चे के लिए, गलत बात है। उन लोगों का खाने का टाइम है सर, वो खाएगा, वो खाएगा। ऐसा इसका कोई वैल्यू नहीं आपको मिलेगा जब आप खुद ना खाकर बच्चे को खिलाते हो। आपका वाइफ को, मैंने कहा कि वाइफ को प्यार मत करो, लेकिन ऐसा मत करो कि खुद को। ऐसे भी हम लोग वाइफ को प्यार नहीं करते, ये बात तो है। हम लोग वाइफ को कहाँ प्यार करते हैं? उनका हक का प्यार हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग फिर भी ऐसा होता है, वो दिखाता है, दर्शाता है। प्यार करना नहीं आता है आपको सर। प्यार करो आपको पेरेंट्स को, वो दुनिया छोड़ने वाला है। मुझे लगता है बच्चे से ज्यादा प्यार उनको करना चाहिए। माय डियर्स, प्यार करो, लेकिन सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ। आप उन लोगों के लिए काम करते करते थक चुके हो, आपको पता है। आप कब ठीक से सोए हो, आप कब ठीक से खाए हो, आपको नहीं पता है सर। आपका बच्चे किस तरह से आपके लिए केयर लेता है। अरे उनका रिटर्न क्यों सोचते हो आप सर उस तरह से? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप केयरलेस बन जाओ, नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन खुद का प्रति केयरलेस मत रहो। लव योरसेल्फ। खुद का हक, आपका रोल है सर। हेलो, आपका एज है, आपका एज अगर जाएगा, एज के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा सर। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, आपका बच्चा का मौका मिलेगा। आप अपना लाइफ को बच्चे को ऊपर छोड़ देते हो कि मैंने नहीं कर पढ़ पाया, मैं नहीं कर पाया, मेरा बच्चा करे। तो बच्चा करेगा तो बच्चा करेगा, बच्चा का हुआ ना, आपका कहाँ हुआ? साला 50 साल की उम्र में चूल को, बाल को कलर करो, ब्लैक बनो, बाल ब्लैक कलर करो, जाओ पार्लर में। क्या बात करो आप? ये आपका लाइफ है, दैट्स योर लाइफ। मैं थोड़ा चिल्लाने लगा हूँ, फिल्म में लोग देखना चालू करेगा। यू आर द हीरो। रोंडामान क्या कहा पता है आपको? 60 साल 70 साल की उम्र में आप हीरो हो। क्यों खुद को एक्सपायर सोचते हो आप? छोटे बच्चे का ग्लोरी सुनाने के लिए आपको ना, प्यार करो खुद। यू आर द हीरो। आखिरी टाइम तक आप हीरो हो। खुद को प्यार कीजिए सर। दूसरों को हेट करके नहीं, दूसरों को केयरलेस नहीं, बल्कि खुद को प्यार करके फिर दूसरों को प्यार करो, चाहे कोई भी हो दुनिया में। माय डियर, जिंदगी अलग हो जाएगा। जी हाँ, खुद का प्यार में से एक पॉइंट आ जाता है, कुछ पॉइंट्स आ जाता है, वो है आपका सेहत के ऊपर ध्यान देना। आप बहुत कुछ कर लेते हो, सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। सेहत आपका पैसा लेके आप क्या करोगे? आपका सेहत ठीक नहीं रहेगा तो क्या करोगे? आप खरबों रुपीस बताओ तो। आपका एसी सूट नहीं करेगा शरीर में, पता है? आप मटन डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आपका शरीर में, पता है आपको? क्या करोगे आप? बुरा शरीर लेके क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? अच्छा कपड़ा पहन के कौन देखेगा आपको? तब क्या करोगे? गाड़ी कब चलाओगे आप? कब चलाओगे आप? क्यों बुढ़ापे में कार क्यों चलाओगे? आपका बेटे के लिए आप सोच रहे हो। आपका बेटे चला रहा है, बेटे तो बेटे का हुआ ना, आपका थोड़ी हुआ। सर मैं थोड़ा प्रॉपर्टी बेचो, अगर जरूरत होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता बेच के खुद का लाइफ लास्ट तक करो। बच्चे का क्या हो, बच्चे देख लेगा। आपका जाने के बाद बच्चा देख लेगा। कोई बुद्धिमान होता है, जीते हुए बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी कर देगा। यू आर मेकिंग मिस्टेक। क्यों आप प्रॉपर्टी बच्चे के नाम पे करोगे? आपका जीते हुए गलत कर रहे हो सर। आपको प्यार करना नहीं आता। कहाँ, कौन सिखाता है आपको? बताओ तो। बच्चे के नाम को प्रॉपर्टी कर देना, फिर बहू का गला भी करना, बेटे का गला में करना। आपको लाइफ जीना नहीं आता है सर। लाइफ को समझो, गेट द लाइफ। यू आर द हीरो। आखिरी तक एज चाहे कुछ भी हो, आप हीरो हो। आपका चेहरा जितना भी खराब क्यों ना हो, आप हीरो हो। आप हीरो। खुद को आप ही करते हो विलेन या जोकर। हीरो बनाओ सर। यू आर द हीरो। मैं नहीं कह रहा हूं, रोंडामान कह रही है। तो माय डियर, खुद का सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा
जीना जीना चाहते हो तो कम खाइए, कम खाइए ज्यादा जिएंगे, ज्यादा खाएंगे तो कम जीना पड़ेगा, याद रखना। अभी कम कम खा पाओगे तो बहुत दिन तक खा पाओगे, अभी ज्यादा ज्यादा खा लोगे तो ज्यादा दिन नहीं खा पाओगे। हर चीज का कोटा रहता है, इतना खा लोगे अभी तो बाद में नहीं खा पाओगे, ये बात पर ध्यान देना। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ आपको, प्यार करो खुद को, दूसरों को हेट करके नहीं। प्यार करो खुद को, दूसरों को भी प्यार करो, लेकिन पहले प्यार करो खुद को। नंबर 1 मैसेज मेरा, दुनिया में कोई भी नहीं है आपके पहले, पहले आप, फिर आपका बाप या आपका पेरेंट्स, फिर अदर्स कोई। नंबर 2, सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, खान पीन के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी ज्यादा खाएंगे तो बाद में आपका खाने का कोटा रहता है, हर चीज का कोटा रहता है। तो माय डियर, कम कम खाइए, ज्यादा दिन तक खा पाएंगे। ज्यादा मत खाइए, नहीं तो बाद में खा नहीं पाएंगे, इसमें ध्यान देना। कम खाया करो, नहीं खा के लोग नहीं मरता, खा के लोग मरता है। कहाँ बोला आपको खा के नहीं खा के लोग मरता है? नहीं खा के लोग स्वस्थ रहता है सर, खा के लोग मरेगा। अभी अगर खाना उस तरह से खाओगे ना तो बाद में टाइम आएगा खा नहीं पाओगे, डॉक्टर बोले ये छोड़ो वो छोड़ो, बाद में कैसे क्यों करते हो ऐसा? मत खाओ, खाना कम खाओ, खाना कम खाओ, ज्यादा दिन तक खा पाओगे आप। ये मेरा सेकंड पॉइंट है सर, इसको याद रखना। तीसरा पॉइंट, भूलना मत मेरा बात को। मेरा आवाज आ रहा है ठीक ठाक से? तीसरा पॉइंट, ये सर आ रहा है जी। तीसरा पॉइंट, सूरज का किरणें, सनलाइट, विटामिन डी, प्लीज डेली 10 मिनट सूरज की लाइट लीजिए। कोई कहते हैं सुबह, सुबह बोलने का रीजन है सुबह नहीं होता है, दोपहर कभी भी, पर सूरज के लाइट आपका शरीर में पड़ना चाहिए, बेहद जरूरी है। हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से कितने दिन तक मुंह में कलर खराब हो जाए। गलत बात है सर, मुंह में कलर खराब होगा। धूप में चलो, सूरज का धूप बहुत जरूरी है। आपका शरीर, कैंसर, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है। तो मैंने 3 नंबर पॉइंट में क्या बोला सर? सूरज का धूप लिया करो, हर रोज 10 मिनट करके लेना है। किसी दिन सारा दिन लो ना, 2 घंटा लो, पूरा पसीने से लथपथ, पीठ आपका पूरा जल गया है, सूरज का धूप होने दो ना, वो बुरा नहीं है सर। लेकिन एसी में जो बैठे रहते हो ना, थोड़ा धूप शरीर में नहीं जाने तो गलत है। आपका स्किन का प्रॉब्लम इतना क्यों, इतना बीमारी क्यों? पता है सूरज का लाइट में कितना पावर है। नंबर 4, मिट्टी का साथ टच में रहो। हेलो, आपका घर में मोजाइक है, घर में टाइल्स है, आपने कभी खाली पैर में मिट्टी का साथ अपना शरीर में टच किया? जानते हो मिट्टी में कितना जादू है? मिट्टी का साथ डेली टच करो। मैंने कल क्या किया देखो, मैं तो बाहर रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं अक्सर करता हूँ, मिट्टी लाया, मेरा छोटे भाई लेके आया, पूरा शरीर में मिट्टी माखा, बाल में सर पूरा शरीर, और मिट्टी देखे सूरज की धूप में बैठ रहा। अभी मैं धूप में हूँ, धूप में बैठ रहा 2.5 घंटा 3 घंटा, पूरा सूख गया वो मिट्टी, और फिर तब नहाया। माय डियर्स, शायद 15 दिन बाद मिट्टी के साथ मेरा टच हुआ, आफ्टर 15 डेज। माय डियर, बीमारी का कारण ये भी कारण है मिट्टी। मिट्टी बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है। मैं इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम दे सकता हूँ, मिट्टी के में क्या पावर है, मैं अलग से प्रोग्राम दे सकता हूँ। ये सूरज के किरणें में कितना पावरफुल है आप जानते हो? सुबह का मिट्टी और सूरज की किरणें कितना ये है। एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है ना, आपको कल कहा था, ये हार्मोन सिक्रेशन होता है सुबह आप, और मैंने सुबह का ताजी की हवा, सूरज की किरणें की वजह से वो एंडोर्फिन सिक्रेशन होने का मौका उनको मिलता है। और ये एंटी डिप्रेशन हार्मोन है। क्या है? एंटी डिप्रेशन। आपका डायबिटीज, हाई प्रेशर का रीजन है वो एंडोर्फिन हार्मोन ठीक ठाक से सिक्रेशन ना होना। सुबह अगर आप सूरज की किरणें मिट्टी का साथ टच होके आकर रहोगे ना सर, ऑटोमेटिक वो एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रेशन होना चालू हो जाएगा। एंटी डिप्रेशन में रहोगे आप। एंटी डिप्रेशन जानते हो, डायबिटीज, हर बीमारी का इनडायरेक्ट डायरेक्ट कारण है ये आपका डिप्रेशन, हर बीमारी का। माय डियर्स, ये सेहत को, आपका शरीर को प्यार करो, मिट्टी का साथ टच में रहो, उतना भावुकरी मत दिखाओ। मिट्टी से बने हम, मिट्टी में जाना है। माय डियर्स, इसके साथ हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा। आपका टाइम नहीं मिलता है, आपका घर 5 माली में है, आप फ्लैट में रहते हो, तो गाड़ी ले जाओ, 4 व्हीलर, जाके मठ में जाके मिट्टी बोरी में डालो, बैग में लो, और 5th फ्लोर में मिट्टी को उठा के मिट्टी को सुबह पैर में घिसना, हाथ में घिसना। ये अच्छा है सर, ये अच्छा है। मिट्टी क्या चीज है माय डियर। आपका शरीर में मिट्टी लगा, मिट्टी का लेपन देके उस मिट्टी में आप फूल के नीचे दोगे ना, फूल फ्लावर्स, वो फूल मर जाएगा। इतना जहर हमारा शरीर से निकालता है मिट्टी का लेपन। हर बीमारी, आपका ऑर्गन्स, बॉडी का ऑर्गन्स, इसके लेपन देते होगे ना,
रिक्वेस्ट करो, बॉडी का टेम्परेचर के साथ सेट होता है सर ये मिट्टी, जरूरी है मिट्टी का साथ टच होना आपका पैर का। तो मेरा चौथा रिक्वेस्ट है, चौथा मैसेज है, मिट्टी के साथ टच में रहिए। लास्ट आखिरी वाला आज के लिए यही खत्म करेंगे। मोबाइल फोन छाती में मत रखा करो सर, सीने का पॉकेट में मत रखा करो सर। इसको हमेशा ऑनलाइन क्यों रखोगे आप? प्लीज रात में सोने बाद इसको फ्लाइट मोड करके सो लगा मत रखो सर कि वहाँ अरे उस आप तो सो रहे हो सर, उसका रेडिएशन आपकी तो 5G आ गया हमारे लिए, बहुत खतरनाक है सर, बहुत खतरनाक है। आप समझ नहीं पा रहे हो, 10 साल 15 साल से मोबाइल यूज हो रहा है ना, आपको पता नहीं है इतना खतरनाक है, अंदर ही अंदर आपका इतना क्षति हो रहा है। साले इस चीज को जितना हो सकता है इसको ये में रखना पड़ेगा आपको। आपका कहाँ व्हाट्सएप फेसबुक का मैसेज चला जा रहा है कहीं, आप जब जरूरत है तब ऑनलाइन किया फिर बंद कर दो। कुछ महान वैज्ञानिक है पता है, रात में सोता है ऑनलाइन होकर सोता है। बच्चे यंग जो है ना, इंचेस ग्रेजुएशन में है, उनको कहो बेटा सोने के बाद सोने के टाइम पे मोबाइल या फ्लाइट मोड पे करके सो, वो ऑनलाइन होकर सोता है सर, ये बहुत घाती है। तो आपके लिए भी और आपका फैमिली मेंबर के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल सही से करो सर। ये चीज अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन सही किया, लेकिन बहुत डेंजरस भी है। कैंसर पेशेंट होने का बहुत सारे रीजन में से वन ऑफ द टॉप रीजन है ये मोबाइल का रेडिएशन। इसको इतना प्यार मत करो। आज हम लोग का बीमारी कम है, जो लोग पूंजी वाला मोबाइल यूज करता है, मतलब कीपैड वाला मोबाइल यूज करता है, उनका शरीर ज्यादा खराब नहीं होगा कंपैरेटिवली उनका जिनका 5G सेट है। इनका रेडिएशन ज्यादा जाए सर, कांस्टेंट आपका शरीर 24 घंटे में रेडिएशन जाता है, आपको दिख नहीं रहा है ये रेडिएशन, लेकिन ये हार्मफुल है माय डियर। सो व्हाट यू हैव टू डू, कीप इट इन फ्लाइट मोड रात को सोते वक्त। बट इनमें हमेशा इसको क्यों ऑनलाइन पे रखते हो आप? क्या मिलता है आपको सो बताओ? इसको फ्लाइट ये में मत रखा करो ना सर, हमेशा साथ में मत रखा करो, सीने में छाती में मत रखा। लेडीज भी छाती में रखती है, बहुत लोगों को देखा मैं, और जेंट्स तो रखता ही है, मत करो ऐसा। इसके अलग से बैग लो, क्या नहीं करो भाई, पीछे रखो, पीछे सोते बाद फ्लाइट में रखो, सर के वहां रखना है तो, नहीं तो दूर में रखो उसको। फोन करता है आपको, क्या फोन करता तो क्या हुआ, अभी सुबह बात करेंगे, जिनको टेस्ट में सर कुछ चला नहीं जाएगा आपके साथ, लेकिन आप क्या करो सर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सो यही खत्म करते हैं, टाइम हो गया अभी आपका जी। बहुत रिसर्च और टू यू माय डियर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल एवरीबॉडी, थैंक यू।